नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना ने चुनाव में सारे कयासों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करा दी। परिणामों का विश्लेषण बताता है कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया, तभी 163 के जादुई आंकड़े को छूते हुए बीजेपी सरकार की वापसी हुई। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में लाडली बहना के तहत सरकार बनने पर 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की बात भी कही और गाहे बगाए कांग्रेस के मंच से आवाज भी उठती रही कि बीजेपी चुनाव बाद लाडली बहना योजना बंद कर देगी। लेकिन प्रदेश की महिलाओं ने हर माह मिल रहे 1250 रुपए पर ही भरोसा किया और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पहली बार 29 की 29 सीटों पर शानदार जीत मिली। विश्लेषक इसके पीछे भी लाडली बहना योजना की सफलता मानते हैं। फिर जिस प्रकार से प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने त्योहार के मौके पर पहली तारीख को बहनों के खाते में राशि डालने की शुरुआत की, उसने भरोसा और बढ़ाया। डॉक्टर यादव कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उसमें राशि बढ़ाई जाएगी। ऐसी स्थिति में आगामी विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर लाडली बहना को लेकर प्रश्न शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर जीतू पटवारी एक बार फिर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव का वादा याद दिलाया है। उन्होंने लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि शुरू में 1,32,00,000 महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक लाभ दिया जा रहा था। बाद में नियमों का हवाला देकर करीब 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया। यही वजह है कि वर्तमान में लगभग 1,29,00,000 महिलाएं लाभार्थी हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सभी वर्ग और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती हैं। इस हिसाब से यदि एक साल में 2 लाख महिलाएं अपात्र श्रेणी में आई हैं, तो लाभार्थियों की सूची में आने वाली नई बहनों की संख्या भी लाखों में ही होगी। उन्होंने मोहन यादव से सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या सरकार ने इस तरह की कोई सूची तैयार की है जो ये स्पष्ट कर सके कि 5 मार्च 2023 के बाद से 15 जून 2024 के बीच ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो 21 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में इनकी भौगोलिक उपस्थिति कहां है, ग्रामीण और शहरी महिलाओं का अनुपात कितना है, इनके चयन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, विभागीय जिम्मेदारी की निगरानी कौन और कैसे करेगा। जाहिर है प्रदेश में जब चुनाव आएंगे लाडली बहना का जिक्र आएगा ही, जबकि प्रदेश के मुखिया खुद कह चुके हैं कि बहनों से किया हर संकल्प पूरा होगा। ऐसे में योजना को लेकर विपक्ष का बार बार भ्रम फैलाना कितना उचित है। चलिए इससे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराया दूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और स्वदेश न्यूज के सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से अब उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के पहले फिर से ये लाडली बहना योजनाओं को लेकर सवाल उठाना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। आखिर क्यों इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। अब फिर आंकड़ों को लेकर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आंकड़ों को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पहले जिस तरह से बंद किया जाएगा तमाम बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और डॉक्टर मोहन यादव ने कुर्सी संभाली थी, तो उसके बाद एक विशेष सत्र हुआ था जिसमें सारे विधायकों को शपथ लेनी होती है। उस समय हमें याद है नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार ये बात कह रहे थे कि आप देखिएगा लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। लगातार कांग्रेस इस बात को तवज्जो देती है कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। इसको इस तरीके से देखा जाए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे फायदा कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप देखिए जनता जागरूक है, जो बहनें हैं उन्हें पता है, क्योंकि उनके खाते में हर महीने पैसे आ रहे हैं। जहां तक राशि बढ़ाने का सवाल है, इस पे डॉक्टर मोहन यादव अभी हाल में ही उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि 180 डेज का उन्होंने अपना जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जो बात की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो पुरानी योजनाएं हैं वो बिल्कुल चलती रहेंगी सरकार की। आगे हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं और हम लाडली बहना योजना बंद करने का बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और राशि को जो बढ़ाना है उस पे विचार हो रहा है, उस पे जरूर सरकार जो है समय समय पे बढ़ाएगी। और लेकिन अब उपचुनाव का है, उससे पहले फिर से जीतू पटवारी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये सवाल वो उठा सकते हैं जो आपने भी कहा कि 2 लाख जो महिलाएं थी
जो पहले सूची में थी अब नहीं है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। सरकार उसका स्पष्टीकरण दे भी चुकी है कि क्यों 2 लाख महिलाएं अब नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही कांग्रेस को इससे उपचुनाव में कोई फायदा होगा। हमारे साथ मंजरी जैन जी हैं, चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? जिस तरह से लगातार कांग्रेस, हम लगातार ये देख रहे हैं, हम दिसंबर से ही सुन रहे हैं ये बात कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, राशि कब बढ़ रही है, अब कुछ महिलाएं जो कम हो गई, 2 लाख जो सूची में से कम हो गई हैं, ये तरह तरह की बार बार कांग्रेस जो है आपकी सरकार पे लाडली बहना योजना को लेकर निशाना साधती रहती है। आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, कांग्रेस के पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से नकारात्मकता के साथ, भ्रम फैलाने के साथ जिस तरह चुनाव लड़ा और जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। हमने देखा विधानसभा में भी लाडली बहनाओं का बहुत आशीर्वाद मिला, भर भर के आशीर्वाद मिला, और जिस तरह से फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव आए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी हमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि लाडली बहना हमसे ना खुश है, बल्कि और ज्यादा हमको आशीर्वाद मिला। हम पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके बाद भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। जीतू पटवारी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। आज जनता समझदार हो चुकी है, बहनें समझदार हो चुकी हैं। वो बहन जो घर घर जाकर काम करती है, आज वो भी मोबाइल का यूज करती है, एंड्रॉइड फोन रखती है, वो सब जानकारी रखती है, आज पढ़ी लिखी बहनें हैं। तो मैं समझती हूँ कि जीतू पटवारी ऐसे भ्रम फैलाने का जब काम करते हैं, जब झूठ बोलते हैं, तो कहते हैं ना, जब दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है, तो ऐसे झूठ, दिल से बोला हुआ झूठ भी दिल तक पहुंच जाता है। तो जनता समझ चुकी है, हमारी बहनें समझती हैं कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने नारी सम्मान योजना के वो फॉर्म भरवाए थे, जिसमें कमलनाथ जी का फोटो था। उस विज्ञापन के साथ वो फॉर्म भरवाए गए और उसमें महिलाओं की कई महत्वपूर्ण जानकारी उसमें फिल की गई, और इसके बाद क्या हुआ, उनको रद्दी में फेंक दिया गया। कहीं कचरे के ढेर में वो पेपर मिलते थे, कभी किसी मूंगफली वाले के पास, कचौड़ी वाले के पास वो पेपर मिलते थे, और उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हुआ करती थी। और इस तरीके से इन्होंने महिलाओं के साथ छलावा किया। दूसरे 2017 में जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तब उस समय उन्होंने बेगा भारिया महिलाओं को, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको 1000 रुपए दिया करते थे। तब जैसे ही 2018 में सरकार बनी कमलनाथ जी की, तो इन्होंने वो योजना आते साथ बंद कर दी। बोले पैसा नहीं है सरकार के पास। हम वापस सरकार में आए, हमने वापस शुरू की। उसके बाद फिर उस योजना की सफलता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, ये लाडली बहना योजना लेकर आए थे, और हमने ये देखा कि 1000 रुपए से शुरू की थी ये योजना, और फिर इसको 1250, और उस समय ही ये घोषणा कर दी गई थी कि हम इसको धीरे धीरे तक बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक ले जाएंगे। अब हम लोग जॉब में भी देखते हैं, एकदम से तो ऐसा नहीं होता कि हमको 200,000 रुपए की जॉब मिली या 10,000 रुपए की जॉब मिली और हमने लगातार उसको 20,000 कर दिए हो या 25,000 कर दिए, तो धीरे धीरे बढ़ता है। सरकार के पास जैसे जैसे फंड की व्यवस्था होती है, उस हिसाब से काम होता है। तो ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। अब जीतू पटवारी जी कुछ भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, कांग्रेस के नेतागण भ्रम फैलाने की कोशिश करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने भ्रम सही करिए, अपने अंतरात्मा के भ्रम सही करिए, और जो आपकी पार्टी के अंदर भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करिए, तो कुछ अच्छा होगा। आप कह रही कांग्रेस से आप भ्रम फैला रही है, मुझे लग रहा है हिमानी जी भी बहुत सारी बातें अब कहना चाहेंगे। ठीक है, आऊंगा मंजरी जी आपके पास। ठीक है मंजरी जी, बहुत सारी आपने बातें की यहाँ पर, मुझे लगता है हिमानी जी भी ध्यान से सुन रही हैं, बहुत सारे उसका जवाब भी देना चाहिए। हिमानी जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग पहले कह रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले कि यहाँ पर जो लाडली बहना योजना ये बंद हो जाएगी, अब तो नेतृत्व बदल गया है। शिवराज सिंह चौहान ने ये इस योजना की शुरुआत की थी, मोहन यादव आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। योजना लगातार निरंतर चल रही है, और इसको पैसे कब बढ़ाए जाएंगे इसको लेकर अब आप लोग सवाल कर रहे हैं, फिर अब आंकड़ों को लेकर सवाल कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या उपचुनाव है इसलिए इस तरह से फिर लाडली बहना योजना को टारगेट किया जा रहा है आप लोग की तरफ से? देखिए, इस बार 2023 के जो चुनाव हुए उसमें विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में जनता ने हमें बिठाया है, और जनता के मुद्दे उठाने का और उनसे जुड़ी समस्याएं हमें सरकार तक पहुंचाने के काम दिया है। तो इसको अगर आप ये कहें कि हम भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं, तो जनता की आवाज उठाने के लिए हमें जरूरत नहीं होती है। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो कल प्रदर्शन करने वाले हैं,
अब आप कहिए कि कल अगर जीतू पटवारी जी उनकी आवाज उठाएंगे तो वो भी भ्रम फैलाने की, चयनित शिक्षक, संविदा शिक्षक, नहीं जिनको देखिए, ये नियमित करने की बात, हिमानी जी ये बात इसलिए उठ रही है, नहीं बस मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक लाइन जोड़ देता हूँ। आप लोगों ने कहा था ये योजना बंद हो जाएगी और लगातार इसको आप लोग जोर दे रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई। बिल्कुल, ये मेरे पास अगर आप देख पा रहे हो, ये पत्रिका न्यूज का एक ई पेपर खोला हुआ है, 17 जून 2024 की डेट, सुबह 8:35 पर, मतलब ये आज की डेट में पब्लिश हुआ है। इसमें लिखा है कि लाडली बहना 6 लाख महिलाओं को ही मिलेंगे रुपए और कुछ बहनों के नाम हटा दिए जाएंगे। तो जब ये हम दम फैलाने की ये पत्रिका न्यूज, हिमानी जी मुझे लगता है कि आप किसी भी प्राइवेट आप न्यूज़पेपर का आप यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, सरकार के आंकड़ों पर बात कीजिए ना, सरकार पर आंकड़ों पर बात कीजिए। अभी तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को मिल रहे हैं, 1.25 करोड़ लोगों को मिल रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर की उठा के चीजों की आप जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है शायद फिर इस तरह की डिबेट तो कभी हो ही नहीं पाएगी। सरकारी जो आंकड़े उस पर हम बातचीत करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। बात कर रही हूँ ना, बोलने तो दीजिए। 1,29,000 कर दिया आपने, अचानक से 3 लाख घटा दिए और फिर कहीं ना कहीं कुछ 1 करोड़ 29 लाख 1 करोड़ 29 लाख, वही मैं बोल रही हूँ, 29 और 32, 1 करोड़ तो उतने का उतना ही है। लेकिन जो बहनें, उस समय भी कुछ बहनें रह गई थी क्योंकि बीच में आवेदन लेना बंद कर दिए गए थे, उस समय भी कुछ पात्र बहनें रह गई थी और अब जिस हिसाब से लोगों को घटाया गया है उसी अनुपात में संख्या बल्कि उससे ज्यादा बड़ी भी होगी। तो क्या ये जनता की आवाज उठाना कि भाई और लोगों को लाडली बहना सिर्फ वही तो नहीं है जिनको आपने चुनाव से पहले आपने ऐड कर लिया था, सिर्फ उन्हीं को इस योजना का, पूरे प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को इस बात का लाभ मिलना चाहिए। आपने जीतू पटवारी जी का अगर वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें कहां से भ्रम फैलाने की स्थिति हो रही है कि नई बहनों को ऐड करने की बात हो रही है। यहाँ लगातार कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास में आ जाएंगे उनको लाडली बहना के रुपए नहीं मिलेंगे, जो इस तरह की बातें सरकार की तरफ से उठती हैं, हमने तो नहीं उठाई है ये बातें। दूसरी बात, जिस तरह के वादे लगातार किए जा रहे थे, संविदा शिक्षक, आउटसोर्स शिक्षक, चयनित शिक्षक, ये बात तो निश्चित थी और ये बात सही है। आप सभी बोल रहे हैं जनता समझदार है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, 3-4 साल तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी दूर है और लोकसभा चुनाव भी दूर है और आप और हम सब यहीं बैठे, एक दिन हमको इस बात पे भी नहीं, लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि उपचुनाव को लेकर इस तरह के टारगेट किया जा रहा है। ठीक है मंजरी जैन जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से बहुत सारी जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं वो 21 वर्ष पार कर चुकी हैं, तो फिर उनके आंकड़े कहाँ हैं? उनके आंकड़े यहाँ पर क्यों नहीं बढ़े बल्कि कम क्यों गए? ये एक वैलिड सवाल तो है मंजरी जी। देखिए भागीरथ जी, ये आप भी जानते हैं कि सरकारी तंत्र किस तरीके से काम करता है। अगर जो लोग पात्र नहीं हैं और उस समय किसी ने भी जो है आवेदन कर दिया है तो निश्चित तौर पर यदि वो पात्र नहीं है या किसी पेपर की कमी है तो वो उस व्यक्ति को कैसे उस योजना का लाभ मिल सकता है। दूसरा, आपने कहा कि कुछ बहनें जो 21 क्रॉस कर गई हैं उनको जोड़ना, तो अभी हम चुनाव से निपटे हैं, आगे जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा तो आगे जो बहनें हैं जिनको जोड़ना चाहिए उनको जोड़ने का भी होगा। अब आपको पहले से ये सब चीजें क्यों दिक्कत होती है? एक क्वेश्चन ये बनता है इनकी तरफ कि कांग्रेस 60 साल इस देश में रही, तब आपको लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई? हम तो आए सरकार में तो हमने बहनों के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, हर तरीके से हमने सशक्त करने का काम किया। आपने क्यों नहीं किया? आपको तो ये क्वेश्चन उठाने का भी हक नहीं है क्योंकि आपने तो हमेशा शोषण किया है, ना सिर्फ महिलाओं का, हर वर्ग का, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर समुदाय का आपने शोषण किया। आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। तो जो आपका जो चाल चरित्र और चेहरा था वो जनता ने पहचाना और जनता ने पहचान के उसका आपको जवाब भी दिया। बिल्कुल। देखिए मुक्ता जी, यहाँ पर क्या वाकई उपचुनाव आ रहे हैं तो इसलिए इसको लेकर टारगेट किया जा रहा है, इस योजना को लेकर, क्योंकि ये योजना ऐसी है जिसने कमाल किया विधानसभा चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उपचुनाव आ रहे हैं इसलिए वाकई फिर से, क्योंकि देखिए अगर देखेंगे विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता लग गई थी तो उतना समय नहीं था। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल मुझे लगता है कि शायद अभी विधानसभा में जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके पास इतना समय नहीं है कि इन सारी चीजों को लेकर एडजस्ट कर सके। जैसे 21 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको तमाम आंकड़े आपको जुटाने पड़ेंगे, डेटा जुटाना पड़ेगा और बीच में बहुत ही कम समय मिला है, बाकी समय तो आचार संहिता लगी हुई थी। तो क्या वाकई जल्दबाजी पूछा गया सवाल है या फिर जेन्युइन सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए? देखिए यहाँ पे एक राजनीतिक और आप देखेंगे जिस तरह से घटनाक्रम घट रहा है, जब से कांग्रेस
हम देखें जो स्कोर कार्ड रहा है इस लोकसभा चुनाव के नतीजे में 0 और 29 का, तो लगातार जो है जीतू पटवारी के कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के ही सारे नेता जो हैं लगातार एक एक करके सवाल कर रहे हैं। पहले लक्ष्मण सिंह ने पूछा, फिर अजय सिंह ने पूछा, कल विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया, आज फिर से लक्ष्मण सिंह पूछ रहे हैं, लगातार ये सवाल कर रहे हैं और सीधे सीधे निशाने में जीतू पटवारी। आज लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं के साथ बात करिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, बंद कमरे में फैसले से कुछ नहीं होना, कांग्रेस का नुकसान होना। विवेक तनखा भी कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस को जो है बिल्कुल अपने नेताओं पे पूरी जो बात हो रही है, लगातार बार बार ये बात हो रही है, इसी बीच में ये लेटर लिखना जीतू पटवारी का और लाडली बहना योजना पे जो है सवाल उठाना, और ये तो आप इसको देखिए ना, इस पृष्ठभूमि में भी देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनकी कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है, क्या उससे डाइग्रेस करने के लिए ये उन्होंने पत्र लिखा है? देखिए, पत्र लिख के सवाल पूछना बिल्कुल सही है, अपोजिशन का काम है, लिखना चाहिए, पूछना चाहिए और सरकार को जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल हिमानी जी, देखिए अगर वाकई उन्होंने सवाल पूछा है तो सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि आंकड़े जो हैं, जिस आंकड़ों पे उन्होंने सवाल किया है, सरकार को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि भी बताना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, वाकई सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन हिमानी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दबाजी में पूछा गया सवाल है? क्योंकि अभी तो बीच में बहुत सारा जो समय था वो आचार संहिता में निकल गया, और जिस तरह से 1 साल के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को कुछ समय तो चाहिए। और क्या वाकई अभी उपचुनाव आने वाले, इसलिए इस तरह के टारगेट किया जा रहा है आप लोग की तरफ से? क्योंकि जो सवाल है, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है समय चाहिए, और शायद सरकार को अभी जो समय है, आपको लगता है पर्याप्त समय था सरकार के पास? बिल्कुल बिल्कुल समय था। जब आप ये देखते हैं कि यादव जी अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, आचार संहिता लगी हुई थी तो नई चीजें लागू नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनकी प्लानिंग नहीं की जा सकती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बारे में तैयारी की जा सकती थी कि चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही जिस तरह बाकी की योजनाएं, बाकी के चीजों पर काम करने की जरूरत हो रही है, आप उपचुनाव के बारे में अपने कैंडिडेट कर रहे हैं, आप प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, उन सबकी पहले से तैयारी की गई थी। तो झारखंड चुनाव तक के प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को नियुक्त किया गया। तो आपको लगता है कि चुनाव से निपटने के बाद इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्णय आने के बाद 4 जून के बाद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनको झारखंड का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया? तो इसके लिए आपके पास टाइम था। विधानसभा चुनाव दिसंबर में रिजल्ट आ चुका था, हम 6 महीने पुराने रिजल्ट की बात कर रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार की रिपोर्ट पे बात करने के लिए या एनडीए सरकार की रिपोर्ट पे बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, माफी चाहूंगी मैं। लेकिन आप ये बताइए कि इसकी तैयारी की जा सकती थी। पिछली बार भी चुनाव की वजह से जो बहनें फॉर्म भरने से रह गई थी और इसकी कैटेगरी में नहीं आ पाई थी, लाडली बहना का लाभ नहीं ले पाई थी, उनको और इसकी तैयारी के लिए काफी पर्याप्त समय था, 7 महीने का, उसमें इसकी तैयारी की जा सकती थी। और बिल्कुल जीतू पटवारी जी ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है, बिल्कुल किसी एग्रेशन के साथ या कोई नहीं कहा। अगर उन्होंने सवाल पूछा है तो इसमें भ्रम फैलाने जैसी स्थिति जैसा आप लोग बोल रहे हैं, इसमें मुझे समझ में नहीं आती है। सरकार से पूछने वाली बात है कि जो भी उन्होंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति और हर आखिरी लाइन के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें क्या भ्रम फैलाने वाली स्थिति है कि नई बहनों को आप उनको समाहित कीजिए इसके अंदर, और जो बहनें आ रही हैं उनकी स्थिति क्लियर कीजिए कि उनको आप क्यों हटा रहे हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो इसमें कहाँ जल्दी है? आचार संहिता का हवाला देकर आप योजना लागू करने से रोक सकते हैं, तैयारी करने से तो नहीं रोका जा सकता था किसी को भी। जी ठीक है मंजरी, देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो वैलिड सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष का काम होता है सवाल करना। अगर आप उन सवाल को भ्रम फैलाना बोल देंगे तो मुझे लगता है फिर यहां पर सरकार को ऐसा लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। बिल्कुल ये भी सही है कि नई योजनाओं को चालू करने के लिए आपको आचार संहिता में रोक रहती है, लेकिन पुरानी योजनाओं में और जो सरकारी कामकाज रहते हैं वो तो चलते रहते हैं। तो वाकई जो अभी समय गुजरा है, क्या इस समय में आप लोग उन आंकड़ों को जुटा नहीं सकते थे? जो युवतियां 21 साल की हो चुकी हैं पहले ही, या जो महिलाएं छूट गई थी उनको समावेश नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो सवाल है बहुत सारे, इसका जवाब तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। सिर्फ आप लोग ये नहीं कह सकते कि भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, तथ्यहीन और आधारहीन इस तरीके की बातें करने से कुछ नहीं होता है। मैं समझती हूँ कि अभी हम चुनाव से निपटे हैं और जैसे ही सरकारी तंत्र अपने एक्टिव मोड पे आया, तो देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद किसानों के पक्ष में जो है वो
फैसला लिया और आज सम्मान निधि भी उनके खातों में जारी हो रही है 20,000 करोड़ की। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो काम किया है हम उस पर अडिग नहीं है। आप जो आखिरी पंक्ति की व्यक्ति की बात करती हैं, ये तो हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। और आप इस बात की चिंता ना करें कि हर व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज जितनी योजनाएं हैं वो नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक इन योजनाओं का लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति ले रहा है, चाहे वो पीएम आवास हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई ऐसी योजनाएं हैं, नल जल योजनाएं हैं जिसका कि हर व्यक्ति लाभ ले रहा है। जो पात्र व्यक्ति है वो इसका लाभ ले रहा है और उस तक पहुंच रहा है। तो ये इसका परिणाम तो जनता ने दे दिया ना, इसका रिजल्ट, इसका जवाब तो सारा जनता ने दे दिया। आपके तो ये जो सवाल जवाब जो है वो चुनावी जुमले हैं। अभी जो उपचुनाव आ रहा है, जब आपने पूरा दिसंबर में जब विधानसभा का चुनाव था तब उस समय आपने इसको उठाया कि बंद कर देंगे, जैसे ही चुनाव होगा वैसे ही बंद कर देंगे लाडली बहना। फिर बोले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे फिर बंद कर देंगे। तो बार बार आप इस तरीके के जो है भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे ना, तो इसीलिए तो बोलेंगे कि आप भ्रम फैला रहे हैं। आपने भ्रम फैलाने की कोशिश की लेकिन आपका भ्रम, आपका झूठ जनता पर कोई असर नहीं कर पाया। ठीक है मंजरी जी, लेकिन जो कहा गया था कि 3,000 रुपए तक इस राशि को बढ़ाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ेगी राशि है। तो क्या जो महिलाएं कब तक इंतजार करें? 1250 की राशि और कब तक बढ़ने वाली, कितनी बढ़ने वाली है? मुझे लगता है महिलाएं जरूर इंतजार करती, क्योंकि 3,000 तक इस राशि को बढ़ाया जाए कहा था, तो धीरे धीरे भी बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है 6-6 महीने भी कुछ राशि तो बढ़नी चाहिए और महिलाएं जरूर इंतजार कर रही होंगी। क्या महिलाएं के इंतजार खत्म होगा, कुछ राशि बढ़ेगी इस बार? देखिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जैसे जैसे बजट का प्रावधान होगा वैसे वैसे जब जरूरत के हिसाब से उस सरकार की प्लानिंग के हिसाब से और बढ़ाई जाएगी, राशि भी बढ़ाई जाएगी। इससे मुकर तो नहीं रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है और टाइमली उनके खातों में, बहनों के खातों में पैसे पहुंच रहे हैं, बहनें उसका लाभ ले रही हैं, खुश हैं बहनें। अब आप कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है मुक्ता जी, देखिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार की तरफ से अगर भ्रम फैलाने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है शायद वो भी ठीक नहीं है, सरकार को जवाब देना चाहिए। और क्योंकि कोई वैलिड सवाल अगर है सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर महिलाएं वाकई इंतजार कर रही होंगी कि राशि कब बढ़े, क्योंकि 3,000 तक ये राशि बढ़ाने की बात की गई थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 1,500 कहा गया था और फिर बीजेपी ने इसे कहा कि हम 3,000 तक बढ़ाकर इसको देंगे। तो इंतजार तो महिलाएं कर रही है, लेकिन क्या जो पूरा जो ये सब हम देखें जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस पर फोकस उपचुनाव है और उपचुनाव में इसका असर वाकई पड़ सकता है या आपको लगता है कुछ पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सही है कि कांग्रेस सवाल पूछे, बिल्कुल पूछना चाहिए। 3,000 तक कब बढ़ेगा ये महिलाएं वाकई इंतजार करी, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि हम बढ़ाएंगे 3,000। और देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने भी इससे डिनाई नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि मैं धीरे धीरे करूंगा, सरकार धीरे धीरे इसको बढ़ाएगी। तो वाकई में महिलाओं का इंतजार तो है। अब समय सीमा वो नहीं बता रहे हैं, जाहिर तौर पे वो इंतजाम करेंगे फिर करेगी सरकार। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति अगर ना बोले तो ये सवाल तो लगातार कांग्रेस ने उठाया है। मैंने यही कहा ना, शुरुआत हुई थी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के द्वारा, विधानसभा में उन्होंने अंदर भी कहा था, सदन के अंदर भी ये बात कही थी कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, बाहर भी आके उन्होंने ये कहा था कि ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। तो लगातार ये कांग्रेस तो कह रही थी ये बात को, और अभी भी वो यही कह रही है कि अब नहीं तो आगे चल के बंद हो जाएगी। लेकिन हालांकि इस पे बार बार डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, पुरानी जो जैसी है वैसे ही चलेगी, उसी में लाडली बहना भी आती है। और जो बात आपने सवाल किया कि 3,000 कब तक आएंगे, ये वाकई में एक सवाल है कि कब तक आएंगे। और इस पर भी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार जब इंतजाम कर लेगी, बजट जो प्रोविजन हो जाएंगे तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएगी। बिल्कुल हिमांशी, देखिए और आपने एक और बात पूछी उपचुनाव का। देखिए उपचुनाव है सामने, तो कांग्रेस ने फिर से ये वाला जो है क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, वो पूछ सकती है। हाँ बिल्कुल, वाकई देखना होगा लेकिन उपचुनाव में इसका कितना असर होगा। हिमांशी, एक लास्ट सवाल आपसे। देखिए बिल्कुल वाकई सरकार ने कहा था, जो पुरानी सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, कि इस राशि को हम 3,000 तक बढ़ाएंगे, ये वादा था। समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। वर्तमान सरकार भी कह रही कि इस राशि को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन एक माहौल ऐसे बनाने की कोशिश क्यों की जा रही इस योजना के तहत कि जो सरकार ने वादा किया उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे ये योजना लगातार आगे तो बढ़ रही है, पैसे भी इसमें बढ़ाए जाएंगे और महिलाओं को इसमें ऐड भी किया जाएगा, जो प्रवक्ता है बीजेपी की वो भी कह रही है। देखिए वैसे मंजरी जी हर डिबेट में ये तथ्यहीन आधारहीन शब्दों का यूज करती है, वहां जरूरत हो या ना हो, लेकिन इस बार मैं सहमत हूं कि वाकई हम तथ्यहीन हैं
कि 1,29,00,000 को 32 लाख से घटाकर 29 लाख क्यों कर दिया गया। और आगे भी इस तरह की आज की डेट में जिस वक्तव्य के बारे में हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं, जो पटवारी जी ने कहीं नहीं कहा कि इस योजना को बंद किया जा रहा है। लगातार आप लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं इस डिबेट में, लेकिन जीतू पटवारी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि उन्होंने सवाल पूछा कि जो बहनें नए इस क्राइटेरिया में आ गई है उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, जिनको घटाया गया था उनको क्यों घटाया गया था, उसका तथ्य दे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल हम तथ्यहीन बैठे हैं कि किस तथ्य के आधार पर 32 को 29 किया गया वो बता दीजिए, और नई बहनों को क्यों ऐड नहीं किया जा रहा ये बता दीजिए। तो हम उनसे तथ्य मांग रहे हैं, वो फिर वही बात कर देंगे कि हम ऐसी बात कर रहे हैं वैसे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होगा। हम यहाँ पर सवाल एक बार भी नहीं उठाया कि ये योजना बंद होने जा रही है। हमने इस योजना में जो लूप होल्स हैं उनके बारे में सरकार को ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है जरूर लूप होल्स को बताना चाहिए, लेकिन सरकार भी यहाँ पर कह रही कि योजना बिल्कुल बंद नहीं होगी, इसमें लगातार इसकी राशि बढ़ाती जाएगी। और जो आपने कहा है कि अभी जो नई महिलाओं को, नई युवतियों को जोड़ा नहीं गया, मुझे लगता है सरकार, यहाँ पर मंजरी जी ने कहा है कि सरकार बिल्कुल उनको जोड़ेगी जो भी पात्र महिलाएं हैं। और जो तमाम सवाल है मुझे लगता है यहाँ पर जवाब जरूर मिला। आप कितने संतुष्ट हैं देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, मंजरी जी, हिमानी जी और मुक्ता पाठक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लाडली बहना योजना ने कमाल किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है इस योजना को लेकर कि जो वादे किए गए या फिर जो आंकड़े हैं वो कम क्यों हो गए, जो नई युवतियां हैं जो 21 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, महिलाएं 21 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ा गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार को इसका जवाब ऑफिशियल तौर पर वो दे सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर सरकार की कोशिश भी है, जिस तरह से अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि जितनी भी पात्र महिलाएं उन सबको जोड़ा जाएगा और उन सबको ये राशि दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इसमें लगातार राजनीति लगातार जारी है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।